भारतीय नर्स को मिलेगी यमन की जेल से राहत या शरिया कानून के तहत मौत की सजा बन जाएगी उसकी नियति। मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनयिक भी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की, जो पिछले 8 वर्षों से यमन की जेल में बंद है और जिन्हें हत्या के आरोप में वहां की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBM या न्यू भारत मीडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या। 2017 में यमन में हुए एक सनसनी मर्डर केस में दोषी ठहराई गई केरल की नर्स निमिषा प्रिया का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार भावनाओं से ज्यादा मामला टकरा रहा है कानून और इंसाफ की उस परिभाषा से जिसे लेकर भारत और यमन में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। बता दें, यमन की अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर मुहर लगा दी। अब इस्लामिक कानून के तहत सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। इसके अनुसार मृतक के परिजन एक निश्चित मुआवजा लेकर आरोपी को माफ कर सकते हैं और सजा माफ की जा सकती है। इस मामले में भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और विदेश मंत्रालय सब सीमित स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तलाल के परिजनों की माफी और ब्लड मनी की स्वीकृति पर निर्भर करता है। लेकिन हाल ही में इस खबर पर आई अपडेट ने पूरी तरह से खबर को मोड़ दिया है। दरअसल BBC अरबी को दिए इंटरव्यू में मृतक तलाल मेहदी के भाई अब्देल फताह ने साफ कहा कि उनका परिवार न तो किसी मुआवजे को स्वीकार करेगा नहीं और न ही निमिषा को माफ किया जाएगा। उन्होंने शरिया कानून के तहत किसास यानी बदले में सजाए मौत की मांग दोहराई है। इतना ही नहीं, अब्देल फताह ने भारतीय मीडिया पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय मीडिया एक दोषी हत्यारे को पीड़िता के रूप में दिखा रहा है, जबकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने साफ किया कि निमिषा और तलाल के बीच पहले व्यावसायिक रिश्ते थे जो बाद में विवाद में बदल गए, लेकिन किसी भी विवाद को इस बर्बर हत्या और शव को टुकड़े में काटने जैसे अमानवीय कृत्य के कारण नहीं बताया जा सकता। इस मामले ने तलाल के परिवार को मोड़ कर रख दिया है। अब्देल फताह ने कहा, न सिर्फ हत्या बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया भी उनके लिए बेहद प्रेरणादायक रही है। क्या था पूरा मामला, ये विस्तार से समझते हैं। बता दें कि केरल की 36 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थी। वहां उन्होंने तलाल मेहदी के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया, लेकिन संबंधों में तनाव बढ़ने के बाद निमिषा ने कथित तौर पर तलाल को बेहोश करने का दवा दी, लेकिन बेहोशी वाली दवा के डोज अधिक होने के कारण उनकी मौत हो गई। बाद में शव के टुकड़े कर पानी टैंक में फेंक दिए गए। निमिषा ने इस अपील को अदालत में रखी थी, लेकिन यमन की अदालतों ने उसकी सभी अपीलें खारिज कर दी। बता दें, बुधवार यानी 16 जुलाई को इस वजह से उनकी फांसी भी होने वाली थी, लेकिन उनकी फांसी टाल दी गई ताकि तलाल के परिवार वाले को ब्लड मनी की स्वीकृति के लिए मनाया जा सके, लेकिन तलाल के भाई इसके लिए साफ मना कर दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय सरकार इस मामले में कोई अंतिम राजनयिक प्रयास करेगी या फिर यमन की अदालत का फैसला ही निमिषा की किस्मत तय करेगा। देखते हैं क्या आता है अगला अपडेट। अगर जैसे भी कुछ अपडेट आता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें NBM के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।